हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में भले ही संविदा कर्मचारियों की मांग पर नीति बनाई गई हो, लेकिन अब यही सरकार के गले की हड्डी बन गई। दरअसल इस नीति में किए गए प्रावधान के संशोधनों को लेकर तमाम संविदा कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए। संविदा बिजली कर्मचारियों ने तो चरणबद्ध आंदोलन के साथ बिजली आपूर्ति ठप करने तक की चेतावनी दे दी है और इसकी शुरुआत भी 26 अप्रैल को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर भजन कीर्तन कर थाली के साथ की जाएगी। संविदा कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 महीने लगातार संशोधनों के लिए सरकार से ज्ञापन समेत पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिया। लिहाजा अब संविदा नीति में संशोधन को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए तमाम कर्मचारी संगठन एक हो चुके हैं। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े। शिखिल, जिस तरीके से संशोधन हुआ, किन बिंदुओं पर ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है और फिलहाल क्या लगता है सरकार क्या स्टेप ले सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। सरकार ने इस नीति को भी बनाया, नाम दिया संविदा नीति 2018, लेकिन जो गले की हड्डी बन गए हैं वो इसके प्रावधान है, क्योंकि ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अब जिसको लेकर कर्मचारी आर पार की लड़ाई लगने के लिए जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर कर्मचारियों का आरोप है कि संविदा नीति 2018 में जो प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़े प्रावधान की संशोधन की बात जो की जा रही है वो इस बात की है कि संविदा कर्मचारी जो सेवाओं में है उन्हें दोबारा सेवा में रखने के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि 90% वेतनमान की भी बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा संविदा कर्मचारी लंबे समय से समान वेतन समान कार्य की मांग यहां पर कर रहे हैं। वरिष्ठता के आधार पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति या उनके प्रमोशन की बात भी इस नीति में नहीं है। ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जो कि अब सरकार के लिए एक चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के तमाम संगठन अब एक मंच पर आ चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अपने अपने विभागों में अल्टीमेटम भी यहां जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अगर संविदा कर्मचारियों की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार से यह कहा है कि 10 माह से लगातार अगर हम बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद अगर किसी प्रकार का निर्णय सरकार नहीं ले पा रही है तो अब हम आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। तो वही बिजली कर्मचारियों की बात की जाए तो लगभग मध्य प्रदेश में 6000 बिजली कर्मचारी संविदा बिजली कर्मचारियों की संख्या है और इन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम सरकार को इस बात का दे दिया है कि कहीं ना कहीं अब जो बिजली आपूर्ति है उसे ठप करने की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के बंगलों पर थाली बजाओ आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहां पर धरने प्रदर्शन के साथ साथ सभाएं की जाएंगी। ये तमाम मसले हैं जिन्हें लेकर अब लगातार बिजली कर्मचारियों की बात की जाए, संविदा कर्मचारियों की हम बातचीत करें, अलग अलग संवर्गों की संविदा कर्मचारी अधिकारियों की बात करें तो वो अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, यह आंदोलन की रूपरेखा मार्च तक की है, यानी अगले साल ठीक विधानसभा चुनावों के ठीक पहले, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में होने हैं। और संविदा कर्मचारियों की अगर हम संख्या की बातचीत करें तो लगभग 4 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। तो ये 4 लाख परिवार जो हैं, ये 4 लाख जो कर्मचारी हैं, ये अब कहीं ना कहीं सरकार की खिलाफत में है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी कर्मचारियों की नजर आती है, क्योंकि अब जो सरकार है वो चुनावी मूड में आ चुकी है और लगातार अलग अलग प्रकार की जो सभाएं और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यक्रम जारी हैं। ऐसे मौके पर ही अपनी मांग मनवाने के लिए अब यह कदम उठाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल जो 10 महीनों में सौंपे गए ज्ञापन है, सरकार अब इस पर क्या निर्णय लेती है। लगातार कर्मचारियों ने अपनी बात रखी है और इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिरकार कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है इस बारे में। यदि 20-20, 25-25 साल काम करने के बाद वो पहले से जो व्यक्ति परीक्षा से एग्ज़ाम देके अपने संविदा पे आया है उसको दोबारा से 25 साल का और एग्ज़ाम देने का बोला जाएगा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो IAS हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे वन अधिकारी हो, कोई भी दोबारा 20-25 साल का और एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकता।